तो आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। इस बजट में टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किया गया है। ये जो बदलाव है ये न्यू टैक्स स्लैब में किया गया है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये न्यू टैक्स स्लैब क्या है? इससे पहले टैक्स स्लैब क्या था और ओल्ड टैक्स स्लैब क्या है? क्योंकि ओल्ड टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 7वीं बार लगातार बजट पेश किया। इस बजट में न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के तहत सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी है। न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब की बात करें तो 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख की आय पर 5% टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय पर 10% आयकर देय होगा। 10 लाख से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स, जबकि 12 लाख से 15 लाख की आय पर 20% टैक्स देना होगा। वहीं 15 लाख से ज़्यादा की आय पर 30% आयकर देय होगा। इस न्यू टैक्स स्लैब से पहले जो टैक्स स्लैब था अब वो भी जान लीजिए। अब पुराने हो चुके न्यू टैक्स स्लैब में 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं था। 3 से 6 लाख रुपए तक पर 5% आयकर, 6 से 9 लाख रुपए तक की कमाई पर 10% आयकर, 9 से 12 लाख रुपए तक की कमाई पर 15% टैक्स और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% आयकर देय था। 15 लाख से ज़्यादा की आमदनी पर 30% टैक्स देय था, लेकिन अब ये टैक्स स्लैब खत्म कर दिया गया है। बहरहाल अब न्यू टैक्स रिजीम के तहत नया स्लैब बना दिया गया है, जिसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्स पेयर्स कम से कम 17,500 रुपए बचा पाएंगे, क्योंकि पुराने टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई गई है और न ही टैक्स रेट में किसी तरह का कोई बदलाव किया गया है। ऐसे में पुरानी टैक्स रिजीम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का भी फायदा नहीं मिलेगा, यानी कि जो बदलाव हुआ है उसका लाभ न्यू टैक्स स्लैब चुनने वालों को ही मिल पाएगा। ओल्ड रिजीम के तहत टैक्स स्लैब की बात करें तो 2.5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर 5% टैक्स, जबकि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आमदनी पर 20% आयकर देय है। वहीं 10 लाख रुपए से ऊपर पर 30% टैक्स लगता है। आपको बता दें कि सरकार 2020 में पहली बार आयकर रिटर्न के लिए नई कर व्यवस्था लेकर आई थी, जिसके बाद देश में 2 तरह के टैक्स रिजीम हो गए। पहली ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए सही मानी जाती है जो होम लोन की EMI दे रहे हैं या जीवन स्वास्थ्य बीमा या अलग जगह निवेश कर रहे हैं। इसमें आयकर धारा 80C के तहत कर छूट का लाभ मिलता है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम उनके लिए ठीक है जिनकी नई नौकरी लगी है और जिनकी बचत या कोई देनदारी नहीं है। गौरतलब है कि सरकार जब न्यू टैक्स स्लैब लेकर आई थी तब ज़्यादातर टैक्स पेयर्स को ये पसंद नहीं आई थी, जिसके बाद पिछले साल यानी कि साल 2023 में इसमें बदलाव किया गया। पहले 6 टैक्स स्लैब हुआ करते थे, जिसे घटाकर 5 टैक्स स्लैब किया गया। उसके बाद भी करीब 25% आयकर दाताओं ने ही न्यू टैक्स स्लैब को अपनाया, जिसके बाद अब एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया है और नई कर व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।